What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. बस देखो ठंड है तो मस्त टमाटर आए एकदम लाल लाल गोल मटोल काट रही हूँ बराबर टप्पू के बाबा भी टमाटर के जैसे ही है एकदम गोल मटोल और गुस्सा होता है ना तो एकदम लाल लाल घूम हो जाते हैं। अच्छा माँ सुनो ना, टप्पू के पापा की आज एक बहुत जरूरी मीटिंग है और अगर सब ठीक हो गया ना तो बहुत बड़ा ऑर्डर मिलेगा टप्पू के पापा को। तो इसलिए वो थोड़ा खुश भी है और ऑर्डर मिलेगा कि नहीं मिलेगा उस वजह से थोड़ा परेशान भी है। हाँ अरे माँ तुम्हें कुछ भी कहना नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। मैंने रास्ता निकाल दिया। वो लक्की कंगन है ना मेरा, वो मैंने टप्पू के पापा को दे दिया। जैसे ही मैंने टप्पू के पापा को वो लक्की कंगन दिया, अब्दुल भाई है ना उन्होंने टप्पू के पापा को ऑर्डर दिया और वो बबीता जी है ना उन्होंने भी थोड़ी देर के बाद कहा कि मैं मेरी सहेली को लेके आपकी दुकान में आऊंगी। दुकान जाने से पहले ही 2 ऑर्डर मिल गए। हाँ थैंक यू मैं थैंक यू। मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे आशीर्वाद से और लक्की कंगन की वजह से टप्पू के पापा को वो ऑर्डर जरूर मिल जाएगा। हाँ पाई लागू। हाँ वही जेठालाल तुमसे काम है। मैं दुकान नहीं जा रहा हूँ, तुम भी चलो साथ में, करवा दूंगा 10 रुपए का रिचार्ज। मैं रिचार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ और तुम जोक्स कर रहे हो। मेरे फायदे की बात? हाँ क्या? मेरा एक दोस्त अभी मुंबई शिफ्ट हुआ है, उसने नया घर खरीदा है, उसे घर के लिए सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान चाहिए। तो मैंने कहा मेरा दोस्त है ना जेठालाल, उसकी दुकान है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ चले जाओ, एक से एक बड़े आइटम मिलेंगे। तुमने ऐसा कहा? हाँ। अरे वाह थैंक यू पोपटलाल थैंक यू। अरे उसमें थैंक यू क्या भाई, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा। बराबर। अच्छा उसका बिल है ना वो तुम मुझे देना, मैं पैसे दूंगा। उसका पूरा बिल तुम दोगे? हाँ मतलब अभी मैं दूंगा, बाद में मैं उससे ले लूंगा। अच्छा डिस्काउंट तो दोगे ना? अच्छा मतलब दोस्त से पूरे पैसे लेके डिस्काउंट के पैसे अपनी जेब में। पोपटलाल भी आइटम है। क्या हुआ डिस्काउंट नहीं दोगे? मैं दूंगा ना, जरूर दूंगा भाई। एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी को डिस्काउंट देना ही चाहिए। बिल्कुल। अच्छा पोपटलाल ऐसे और भी कोई दोस्त हो तो सबको ढूंढ के लेके आओ। मंदी के इस दौर में दोनों कमाते हैं। क्या मतलब और भी कोई दोस्त हो तो बोलना, सबको डिस्काउंट दूंगा। हाँ? अरे एक मिनट रुको। तो क्या हुआ? क्या बताता हूँ भाई, उतरो जरा। तो क्या हुआ? अरे भाई उतरो तो सही, बताता हूँ, एक मिनट उतरो ना। क्या हुआ? अरे उतरो अभी बताता हूँ, एक मिनट। एक्सक्यूज मी रिक्शा खाली है क्या? खाली है मैडम, आप जाइए। अरे नहीं क्या खाली है भाई? नहीं मैडम खाली नहीं है, हम लोग इसमें आगे जा रहे हैं। अरे भाई जेठालाल, एक लड़की धूप में ऐसे रिक्शा के लिए खड़ी अच्छा लगता है, हमें तो दूसरी रिक्शा मिल जाएगी। मैडम आप जाइए। How sweet of you. Thank you so much. By the way, myself गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। अरे वाह, आप पत्रकार हैं? जी। Very nice to know. मेरे पति भी पत्रकार हैं, you know. Thank you भैया। ले तो जा रिक्शा। साहब भाड़ा। अरे भाड़ा तो वो देंगे ना। आप यहाँ तक आए, उसका भाड़ा। अरे हाँ कितना हुआ? 30 रुपया। ये लो। हेलो। नहीं मैं बस निकल गया, पहुंच ही रहा हूँ। क्या मीटिंग पोस्टपोन हो गई? अरे तो पहले बताना चाहिए था ना, जल्दी पहुंचने के चक्कर में मैंने सुबह की चाय भी नहीं पी। हाँ ठीक है जेठालाल, सॉरी भाई, मेरी वजह से तुम्हारी रिक्शा निकल गई। लड़के देख के तुमको क्या हो जाता है? तुम नहीं समझोगे, तुम्हारी शादी हो गई है ना। आओ ना एक कप चाय पीते हैं। अरे नहीं भाई नहीं, चाय का, मुझे अभी दुकान पहुंचना है भाई। भाई मैंने सुबह की चाय नहीं पी है, 2 मिनट लगेंगे, रिक्शा मिलेगी तब तक तो हम लोग 2 कप चाय पी लेंगे। अरे आओ ना भाई, आओ 2 मिनट लगेंगे। अरे आओ जेठालाल, आओ भाई आओ। पोपटलाल बैठो। हाँ। अरे सुनो भैया,
फर्स्ट क्लास स्पेशल चाय बनाओ। साहब रजवाड़ी स्पेशल बना के लाओ, जो पीते ही आपकी दुनिया हिल जाएगी। मुबारक हो पोपटलाल, कुंभ मेले में तुम्हारा बिछड़ा हुआ भाई मिल गया। जेठालाल बनाओ बनाओ भाई, आप रजवाड़ी चाय बनाओ। या तुम भी तुम्हारी भाषा बोल रहा है, दुनिया हिल जाएगी। फोन बज रहा है। हाँ हाँ, दया बोल बोल दया। टप्पू के पापा क्या करो सही सही। किस लिए? अरे आपको ऑर्डर मिल गया ना इसलिए। देखिए बंगड़ी बहन ने तो अपना काम सोसाइटी कंपाउंड से ही शुरू कर दिया था, तो दुकान पहुंचते ही उसने सेक्शन लगा दी होगी। बताइए तो सही कितना बड़ा ऑर्डर मिला है। अरे दया, अभी मैं दुकान पहुंचा नहीं हूँ, अभी रास्ते में ही हूँ, लेकिन जैसे ऑर्डर फाइनल होगा ना मैं सबसे पहले तुझे बताऊंगा, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है बाय। हाँ। जी बापूजी। जरा समाचार का चैनल चालू कर देना, जरा देखो ताजा खबर क्या है। नमस्कार। मौसम विभाग के अनुसार इस साल सर्दी के मौसम में भी गर्मी बनी रहेगी, क्योंकि काला धन निकालने के लिए सरकार और भी कई सारे कदम बढ़ाने वाली तो सब पूरा नहीं समाचार आ रहे। कैशलेस मनी के कारण बच्चे अभी अभी मुंबई के बोरीवली स्टेशन से हैरत अंगेज खबर आई है। आज बोरीवली स्टेशन में धमाल मच गया जब एक जेंटलमैन जैसा दिखने वाला आदमी अचानक ड्राइवर के डिब्बे में घुस गया और कहने लगा ये शहर मेरा है, ये ट्रेन भी मेरी है, इसे मैं जैसा कहता हूँ वैसा चलाऊं। और मोटरमैन डर सा गया उस आदमी के धमकी देने से। ट्रेन को वक्त से पहले चालू करना पड़ा। आज मुंबई में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुंबई की ट्रेन बिफोर टाइम चली हो। वो आदमी बोरीवली से गोरेगांव तक ट्रेन लेकर गया और वहीं उतर गया। उतरते वक्त फिर मोटरमैन से कहा ये ट्रेन मेरी है, ये शहर मेरा है, ट्रेन का ख्याल रखना, इंजन और पानी चेक करते रहना। माते जी ये तो गजब हो गया बापूजी। दोस्तों मोटरमैन से बातचीत करने पर पता चला है कि उस आदमी का दिमागी संतुलन खो चुका है। ये है उस घनचक्कर की तस्वीर। इस असंतुलित दिमाग वाले जेंटलमैन के बारे में आगे और भी बताएंगे। देखते रहिए न्यूज़ 72 घंटे। बेचारा, ऐसा क्या हुआ होगा उसके साथ जो अपना दिमागी संतुलन खो बैठा? बेचारे के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ होगा। माता जी से यही प्रार्थना है कि वो बेचारा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। कपड़ों से तो अच्छे घर का लग रहा था नहीं बहू? जी बापूजी। माता जी करे उनको जो भी व्यक्ति मिले वो उनकी दिमागी हालत को समझे और उनके साथ अच्छा व्यवहार करे। पता नहीं इस वक्त कहाँ होगा। मेरे शहर में बहुत ठंडी हो रही है, लगता है कुछ गरम गरम पीना पड़ेगा। 2 कप चाय लाने में बहुत टाइम लगा रहा है भाई ये। रजवाड़ी है ना, पकने में टाइम लगता है। अच्छा तो मैं निकलता हूँ पोपटलाल। अरे बैठो बैठो, अभी आ जाएंगे। बस बस लेके आ गया, देखो आगे आगे आगे। बैठो 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 आओ भाई, जल्दी, बहुत टाइम लगा। ये आपकी रजवाड़ी स्पेशल चाय। अरे थैंक यू। लो भाई, लो लो। हाँ ले रहा हूँ। अरे भाई साहब ये मेरी चाय। किसने कहा? मैं कह रहा हूँ। तुम्हारे कहने से क्या होता है? ये चाय भी मेरी है और ये ग्लास भी मेरा है। अरे भाई साहब हमने अभी 2 रजवाड़ी चाय का ऑर्डर दिया था, ये चाय हमारे लिए आई है। यहाँ ऑर्डर सिर्फ मेरा चलता है, समझे? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। पोपटलाल तुम ये चाय पी लो, मैं तो सुबह चाय पी के आया हूँ। अरे क्यों पी लो? हमारी ऑर्डर की हुई चाय जबरदस्ती कोई और ले जाए, ये तो अन्याय है। नहीं नहीं, अरे ये क्या है वो? क्या क्या? पोपटलाल इसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए जाने दो ना भाई। हाँ? लो लो लो, ये चाय तुम पी लो। हाँ ठीक है ठीक है। अरे ये चाय भी मेरी है। ठीक है ठीक है। भाई साहब 2 और रजवाड़ी चाय देना। ये मेरी दुकान है, उसको ऑर्डर क्यों दे रहे हो? मुझे बोलो। अच्छा अच्छा ठीक है, 2 रजवाड़ी चाय देना। ये लो। थैंक यू। वाह 100 रुपया। 100 रुपए? हाँ ठीक। अरे भाई रजवाड़ी चाय के 100 रुपए तो होंगे ही ना, बराबर है। देखा,
ये समझदार है। ठीक है, चाय पीने के बाद दे देंगे। जाओ गले पे बैठो, जाओ। नहीं, अभी दो। एक मिनट। अरे दोस्त छुट्टा नहीं है, मैं अरे भाई, मिल गया चाय का पैसा। अरे वो कंगन इधर। अरे वो कंगन मेरा है भाई। अरे तेरे कहने से कंगन तेरा हो गया? अरे हो गया क्या, मेरा ही है कंगन तो भाई। अरे कंगन मेरा है। अच्छा ठीक है, तुम्हारा है। एक मिनट जरा दिखाना। नहीं, मेरा कंगन है, क्यों दिखाऊं? अरे मेरा कंगन दे अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लाओ। छाता छोड़, छाते के साथ मस्ती नहीं। तुम छोड़। छाता दो। अरे छाता छोड़ो। अरे मेरे छाते के साथ मैं क्या करता हूँ? तू कौन होता है बोलने वाला? अरे वो वरिष्ठ युवा पत्रकार है। अरे अभी पत्रकार को छोड़ो ना भाई। तुम छाता छोड़ो। मैं छाता नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा छाता है। हाँ ठीक है, छाता मत छोड़ो, लेकिन मेरा वो कंगन दे दो। लाओ। अरे क्या छाता मत छोड़ो, छाता छोड़ो। तू छोड़। अरे छाता छोड़। मेरा सामान। अरे पर तुम छोड़ दो ना छाता, क्या कर रहे हो पोपटलाल? छाता छोड़ो। अरे पोपटलाल, ऐसा 10 छाते मिल जाएंगे, लेकिन वो जो कंगन है ना, ऐसा दूसरा कंगन नहीं मिलेगा। 10 छाते मिल जाएंगे? 10 छाते मिल जाएंगे से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे छाते को समझते क्या हो? छाता और क्या? ये छाता सिर्फ छाता नहीं है, मेरे सुख दुख का साथा है, साथी है। खबरदार मेरे छाते के बारे में कुछ बोला तो। ठीक है भाई, नहीं बोलूंगा। अरे मेरा ये कहाँ गया? वो तो चले गए। मेरा छाता लेके भाग गया। अरे तेरा छाता छोड़, मेरा कंगन गया। तुम्हारा कंगन? तुमने कंगन पहनना कब से शुरू कर दिया? अरे मेरा कंगन मतलब दया का कंगन था वो। आज सुबह उसने मुझे दिया था। अरे मेरी बहुत बड़ी मीटिंग है, तो गुड लक के तौर पे दिया था उसने। वो कंगन चमत्कारिक है, बहुत लकी कंगन है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो लड़के के लिए क्या जरूरत थी रिक्शा रोकने की? अगर रिक्शा नहीं रोकी होती तो अब तक मैं कंगन के साथ दुकान में होता। सॉरी छोकरी गिरलो क्या इनो? मिल जाएगा। तुम्हारा कंगन भी मिल जाएगा और मेरा छाता भी मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा? मैं पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखवाता हूँ तुम्हारे कंगन की और मेरे छाते की। मुंबई पुलिस चैंपियन है, चुटकी बजाते ही उस सरफिरे को ढूंढ लेगी। तुम आराम से जाओ दुकान और अपनी मीटिंग करो। कंगन मिलते ही मैं पर्सनली आकर तुम्हें दे जाऊंगा। आ जाओ। ओ साहब, मेरे चाय के पैसे। अरे हाँ, कितना हुआ? 50 रुपया। 50? 2 चाय का 50 रुपए? ये जो चाय का और जो खाली ग्लास टूटा है ना उसका, ये सब मिला के 50 रुपया। अच्छा, ये लो। थैंक यू। हेलो। क्या है? नहीं, कुछ नहीं। सेठ जी भी तक आए नहीं। हाँ नटू काका आ गए। सेठ जी आ गए, चलिए। क्या हुआ सेठ जी? किसका क्या हुआ? घर से दुकान आने के लिए तो आप कब से निकल चुके थे ना? हाँ। फिर क्या हुआ? रास्ते में कहाँ अटक गए थे? अरे नट्टू काका, ना पूछो तो ये अच्छा है। ओके। अरे क्या ओके? अभी पूछा है तो सुन के जाइए। ओके, बताइए सेठ जी क्या हुआ? क्या बताऊं नट्टू काका, पूछो ही मत। ओके। अरे क्या बार बार ओके ओके करके जा रहे हैं भाई? आपने बोला ना पूछो ही मत। अरे ये पूछो ही मत पूछो वाला नहीं था। अच्छा तो? सेठ जी मैं समझ गया, मैं समझाऊं? देख समझते हैं तो। जी नट्टू काका, नॉर्मली कोई इंटरेस्टिंग बात बताने से पहले हम लोग नहीं बोलते? ओहो भाई, पूछो ही मत आज मेरे साथ क्या हुआ। ये वो वाला पूछो ही मत था, है ना सेठ जी? शाबाश। अच्छा, माय अपोलॉजीज। कैरी ऑन सेठ जी। कैरी? मतलब सेठ जी, नट्टू काका कह रहे हैं कि आप जो बता रहे थे वो बताइए।
अरे क्या बताऊं नटू काका। सेठ जी प्लीज अभी बता दीजिए। अरे बता ही रहा हूँ, आप जरा शांति रखिए। ओके। तो घर से दुकान आने के लिए मैं वक्त पे तो निकल चुका था, लेकिन फिर हुआ यूं कि ओ माय गॉश, अभी वो लकी कंगन है नहीं और सिंघानिया सेठ के साथ मीटिंग तो करनी है। वही समझ में नहीं आ रहा अभी कैसे करूंगा मीटिंग में। सेठ जी, मेरे पास बावरी जी की पायल है, वो दो। सॉरी सेठ जी। वैसे मीटिंग के लिए कितने बजे जाना है? कुछ आया उनके ऑफिस से वापस फोन? नहीं सेठ जी, उन्होंने कहा था पहले वो आपसे फोन पे बात करेंगे, फिर टाइम नक्की करेंगे। हाँ तो ठीक है, लगा फोन लगा। जी सेठ जी। लीजिए सेठ जी, रिंग बज रही है। हेलो, सिंगानिया ग्रुप ऑफ होटल्स। हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, जेठालाल गड़ा, सिंघानिया सेठ, ऑर्डर, मीटिंग टाइम। व्हाट? सेठ जी हिंदी में बोलिए ना। हेलो, मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ। वो आपने फोन किया था ना, वो एक बड़े ऑर्डर के लिए, तो कभी आऊँ मीटिंग के लिए सिंघानिया सेठ के साथ? आपको आने की जरूरत नहीं है, हमारे सर मिस्टर सिंघानिया खुद ही आपकी दुकान पे आ जाएंगे। नहीं, अरे वो क्यों तकलीफ ले रहा है, मैं आ जाता हूँ ना। नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है, हमारे सर उसी एरिया में है एक मीटिंग में, तो वो मीटिंग खत्म करते ही वो आपकी दुकान पे आ जाएंगे। ओ अच्छा, ठीक है, फिर ठीक है। तो काका सेक्रेटरी बोल रही थी कि सिंघानिया सेठ खुद आएंगे हमारी दुकान में मीटिंग करने के लिए। अरे वाह 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 सेठ जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सिंघानिया सेठ जब दुकान में आएंगे तब हम उनको सारे मॉडल्स भी दिखा देंगे और हाथों हाथ कोटेशंस भी दे देंगे। यस ऑफ कोर्स। देखो, ये ऑर्डर हमें किसी भी हाल में मिलना चाहिए, तो कोई गलती, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम सिंघानिया सेठ को एकदम खुश कर देंगे। हाँ। सेठ जी आप एक काम कीजिए, आप गोडाउन में चले जाइए। क्यों? इतने बड़े सेठ अपनी दुकान में आ रहे हैं तो उनके सामने आपका वर्ड पड़ना चाहिए ना। तो गोडाउन में जाने से वर्ड कैसे पड़ेगा? सेठ जी, उनके आने के बाद हम आपको फोन करेंगे, फिर आप शान से एंट्री करेंगे तो आपका वर्ड पड़ेगा ना। हाँ, ये बराबर है। ठीक है, मैं गोडाउन में जाता हूँ। ऑल द बेस्ट सेठ जी। गोडाउन में जा रहा हूँ, उसमें क्या ऑल द बेस्ट? नहीं सेठ जी, गोडाउन में जाने के लिए नहीं, लेकिन जब आप गोडाउन से दुकान में मीटिंग करने के लिए आएंगे तो मीटिंग के लिए ऑल द बेस्ट। वो क्या है सेठ जी, सिंघानिया सेठ जब यहाँ पे होंगे तब तो हम आपको ऑल द बेस्ट बोल नहीं पाएंगे। एब्सोल्युटली राइट। हाँ नहीं, ठीक है, थैंक यू। यस। चलो, कहाँ जाना चाहते हो? दुकान पे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आपकी दुकान कहाँ है? तुम्हें नहीं पता? नहीं। ये कार्ड देखो, ये है मेरी दुकान। अच्छा, यहाँ जाना है? चलो ठीक है, ले चलता हूँ। बोलिए मेहता साहब। हाँ जेठालाल, क्या हाल है भाई? जरा 2 मिनट काम था तुमसे, है वक्त तुम्हारे पास? अरे 2 मिनट क्या, आपके लिए पूरी जिंदगी है, बोलिए। अरे नहीं, ये तो तुम्हारी मोहब्बत है भाई और दोस्ती, लेकिन मुझे जिंदगी नहीं, सिर्फ 2 मिनट चाहिए। हाँ बोलिए ना। असल में क्या जेठालाल, मैं डीमोनेटाइजेशन पे आज एक आर्टिकल लिख रहा था। किस पे? विमुद्रीकरण पे। किस पे? अरे नोटबंदी पे भाई। तो भाई मैंने सोचा कि समाज के विभिन्न वर्गों से बातचीत करके पूछ लूं कि किस पे क्या असर हुआ। व्यापार में तुमसे बेहतर कौन बता सकता है? तो मैंने सोचा तुमसे ही सवाल पूछ लूं भाई कि तुम्हारे धंधे पे कुछ असर हुआ है नोटबंदी का, या सब कुछ पहले जैसा है? अरे नहीं, असर पड़ा है ना मेहता साहब। असर क्यों नहीं पड़ेगा भाई? अच्छा, पिछले कुछ दिनों से धंधा एकदम मंदा हो गया है। अच्छा, ओके। हाँ, लेकिन आज सुबह कमाल हो गया मेहता साहब। क्या हो गया? दया ने मुझे कंगन दिया, वो कंगन कमाल का लकी निकला। लकी कंगन? अच्छा। हाँ, अरे वो कंगन मेरे हाथ में आते ही 2-3 ऑर्डर मिल गए। अच्छा, कैसे बताओ जरा। क्या हुआ?
अभी वो सिंघानिया साहब के साथ मीटिंग और कंगन मेरे पास है नहीं, तो मुझे तो टेंशन हो रहा है मीटिंग सफल होगी कि नहीं होगी। अरे नहीं नहीं जेठालाल, ये तो टेंशन की बात ही नहीं है। अरे इतने सालों से तुम बिजनेस कर रहे हो, तुमने इतनी तरक्की की है और सैकड़ों बिजनेस मीटिंग आज तक सफल हुई है, तब तुम्हारे पास कोई कंगन था क्या? नहीं। फिर जब बिना कंगन के इतनी तरक्की की है तो फिर आज कंगन के बारे में मत सोचो, सिर्फ सिंघानिया साहब के बारे में सोचो। मीटिंग जरूर सफल होगी। थैंक यू मेहता साहब। कंगन खो जाने की वजह से मैं निराश हो गया था, लेकिन अभी फिर से जोश आ गया। अच्छा वो आपने फोन किया मुझे। अरे अब तुम मुझे फोन करना जब ऑर्डर मिल जाए तो भूलना मत। हाँ नहीं जरूर करूंगा। चलो मिलते हैं फिर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। मेहता साहब की बात एकदम बराबर है। इतने सालों में मेरी कितनी सारी मीटिंगें सफल हुई है, तब का मेरे पास कंगन था। आने दो सिंघानिया साहब को, मैं तैयार हूँ। लीजिए मित्रों, जेठालाल दुकान पे इंतजार कर रहे हैं सिंघानिया के आने का और घन चक्कर निकल पड़ा है दुकान पर आने के लिए। अब देखना यह है कि इन दोनों में से पहले कौन पहुंचता है, सिंघानिया या घन चक्कर। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है, हम जिसका इंतजार करते हैं वो पहले नहीं पहुंच पाता। अगर ये घन चक्कर मान लीजिए पहले पहुंच गया तो इस घन चक्कर के चक्कर में जेठालाल ऐसे आने वाले हैं कि आप हंसते हंसते चक्कर खा जाएंगे, क्योंकि इस घन चक्कर की एक खासियत है, ये हर चीज को अपनी समझने लगता है और अगर इनकार कर दो तो बड़ा तूफान मचाता है। हंसी के तूफान के लिए देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.